आज फिर से हमारा मार्केट अचानक से गिर गया है। अगर आज हमारा निफ्टी 50 को देखोगे तो मोटा मोटी निफ्टी 50 1.5% डाउन है। और अगर आप पॉइंट वाइज देखोगे तो मोटा मोटी आज हमारा निफ्टी 50 350 पॉइंट डाउन है। तो अचानक से आज हमारा मार्केट क्यों गिर गया? तो ये जो आज हमारा मार्केट गिरा है ना, इसके पीछे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बहुत बड़ा बड़ा कारण है। और ये तीनों कारण को आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो क्या है ये तीनों कारण जिसके वजह से मार्केट में गिरावट हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये जो मार्केट आज गिरा है, ये गिरावट कब तक चल सकती है, इसके ऊपर भी आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अगर आप हमारे मार्केट को थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करोगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि आज हमारा मार्केट में यानी कि निफ्टी 50 में गिरावट हुआ है 1.35% का। लेकिन थोड़ा सा नीचे जाकर अगर आप मिड कैप में गिरावट देखोगे, स्मॉल कैप में गिरावट देखोगे, तो मिड कैप स्मॉल कैप में उतना गिरावट नहीं हुआ है। यानी कि जितना आज मार्केट में निफ्टी 50 में गिरावट हुआ है, उससे बहुत कम गिरावट हुआ है मिड कैप में, स्मॉल कैप में। तो इस डेटा को देखकर हमें यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं फिर से एफआईएस ने हमारे मार्केट में बिकवाली किया है। अब आप बोलोगे कि सर एफआईएस ने मार्केट में बिकवाली किया है, आप कैसे बोल सकते हो? तो ये मैं अनुमान लगा रहा हूं इसीलिए क्योंकि निफ्टी 50 में लार्ज कैप कंपनी होता है, लार्ज कैप में ज्यादा गिरावट हुआ है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में उतना गिरावट नहीं हुआ है। और ये जो एफआईएस है ना, जो बाहर के इन्वेस्टर है ना, बाहर के इन्वेस्टर हमारे भारत देश में लार्ज कैप स्टॉक्स में ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में वो लोगों ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है और अगर उसी में ज्यादा गिरावट हुआ है तो इससे हमें यही अनुमान लगा सकते हैं कि भैया कहीं ना कहीं फिर से एफआईएस ने सेलिंग किया है। क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में उतना गिरावट आज देखने को नहीं मिला है जितना लार्ज कैप में गिरावट देखने को मिला है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो को भी देखोगे तो पोर्टफोलियो में उतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ है जितना निफ्टी 50 में गिरावट हुआ है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिर से एफआईएस ने सेलिंग किया है। वैसे 7 बजे के बाद डेटा आ जाएगा तो पता चल ही जाएगा। ओके, अब आपके मन में दूसरा सवाल आ रहा होगा कि सर एफआईएस ने फिर से क्यों सेलिंग किया है? तो इसके पीछे काफी सारा कारण है, उन कारण को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो कारण ये है कि कल एफओएमसी का मीटिंग है 18 दिसंबर को, और इसके लिए मार्केट में अभी काफी ज्यादा नर्वसनेस चल रहा है। मार्केट का जो बड़े बड़े प्लेयर है वो लोग काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी फील कर रहा है। और जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होगा तो मार्केट में बिकवाली तो होगा ही। ठीक है, अब कल एफओएमसी का मीटिंग हो जाए, उसके बाद इसका क्या आउटकम आता है, रेट कट होगा, रेट कट नहीं होगा, तो उसके बाद मार्केट को एक क्लियर पिक्चर दिखेगा। और इस एफओएमसी का मीटिंग का नर्वसनेस के लिए ही तो अगर आप हमारा तो नहीं, यूएस का मार्केट को देखोगे तो यूएस का मार्केट में कल भी थोड़ा बहुत गिरावट हुआ। अगर आप लास्ट का 5 दिन में देखोगे तो लास्ट का 5 दिन में भी 1.5% यूएस का मार्केट गिरा है। और अगर आप एक महीने की बात करोगे तो एक महीने में अमेरिका का मार्केट टॉप लेवल से लगभग 3% गिरा हुआ है। ठीक है, तो अमेरिकन बाजार में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर चल रहा है, जिसके पीछे का ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि एफओएमसी का मीटिंग। तो कल 18 दिसंबर को एफओएमसी का मीटिंग हो जाए, उसके बाद मार्केट को क्लियर पिक्चर दिखेगा। ठीक है, ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि जापान एक ऐसा देश है जिस देश में 0 इंटरेस्ट पर लोन मिलता है। यानी कि जापान के बैंकों से अगर लोन लिया जाए तो वहां पर इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता है। वो अलग बात है कि हम और आप ले नहीं सकते, तो खैर छोड़िए। तो जापान में ये पॉलिसी है। लेकिन रिसेंटली जापान का जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो चेंज हो गया है। और जो नया पीएम जापान में बना है ना, वो पीएम जापान का इस नया पॉलिसी को चेंज करना चाहता है। उस पीएम को ये 0 इंटरेस्ट वाला पॉलिसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रिसेंटली बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी का मीटिंग होने वाला है 18 और 19 दिसंबर को। तो 18 और 19 दिसंबर को इसके लिए मीटिंग होने वाला है। तो मार्केट में एक डर का माहौल है। अगर नया जो पीएम है वो इस पॉलिसी को चेंज कर देता है तो इसके वजह से भी मार्केट में इसका खराब इफेक्ट पड़ सकता है। अब आप बोलोगे कि सर जापान का इस फैसले की वजह से मार्केट में क्यों खराब इफेक्ट पड़ेगा? तो सिंपल भाषा में समझा देता हूं। देखो, जापान एक ऐसा देश है जहां पर 0 इंटरेस्ट पर लोन मिलता है। तो बड़े बड़े जो एफआईएस है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वो जापान के बैंकों से लोन लेता है क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जापान के बैंकों से लोन लेता है, पैसा आ जाता है और वो पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है, तो शेयर बाजार बढ़ता है। लेकिन अगर जापान का नया पीएम इस पॉलिसी को चेंज कर देता है, अगर जापान का पीएम बोलता है कि अब अगर आप हमारे बैंकों से उधार लोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट देना अगर पड़ेगा तो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर जापान के बैंकों से लोन नहीं लेगा। और लोन अगर
अगर नहीं लेगा तो पैसा उनके पास आएगा नहीं, पैसा नहीं आएगा तो शेयर बाजार के लिए खराब खबर है ना। तो इसके वजह से भी मार्केट में अभी डर का माहौल है। तो 1 से 2 दिन के अंदर मार्केट को क्लियर पिक्चर दिखने लगेगा, उसके बाद देखते हैं मार्केट में क्या होता है। तो पहला तो ये कारण है जिसके वजह से मार्केट में प्रेशर क्रिएट हो गया है और जिसके वजह से मार्केट में भी अभी काफी ज्यादा गिरावट हुआ। दूसरा कारण क्या है, ग्लोबल मार्केट डाउन, यानी कि पूरा देश दुनिया का मार्केट में भी काफी भयानक माहौल है। अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे ना, यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं, चलो जी ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में भी हर देश का शेयर बाजार आज का दिन काफी ज्यादा गिरा है। अगर आप देखोगे डाउ जोन्स का फ्यूचर में गिरावट है, उसके बाद यूरोपियन मार्केट में देखोगे तो फुटसी में जबरदस्त गिरावट है, डेक्स में मोटा मोटी गिरावट है। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि भैया एशियन मार्केट में गिरावट है। अगर आप एशियन मार्केट में देखोगे तो हर एक देश में गिरावट है, ऐसा कोई एशियन मार्केट नहीं है जो मार्केट आपको ग्रीन में दिखे। तो पूरा का पूरा एशियन मार्केट ही रेड है, तो भैया हमारा निफ्टी 50 कहां से ग्रीन में आ सकता है, ठीक है। तो ये भी दूसरा कारण है जिस कारण की वजह से आज का दिन हमारा निफ्टी 50 में गिरावट हुआ है। ये तो दूसरा कारण है। अब जो तीसरा कारण है, वो तीसरा कारण हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, यानी कि हमारा इंडियन शेयर मार्केट में एक इंटरनल प्रॉब्लम भी शुरू हो चुका है जिसके वजह से मार्केट में गिरावट हुआ है। क्या है वो तीसरा बहुत बड़ा कारण, उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है इंडिया ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बोलूंगा, इसको पूरा ध्यान से समझ लो, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप शेयर बाजार में काम करते हो तो इस चीज को समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो क्या होता है ट्रेड डेफिसिट, आसान भाषा में समझते हैं। एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम दूसरे देशों का किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विसेज को अपने देश में खरीदते हैं, उसको बोला जाएगा हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। और अगर हम अपना देशों का कोई भी सर्विसेज को, कोई भी प्रोडक्ट को दूसरे देशों को बेचते हैं, इसका मतलब हमने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट का यानी कि हम अपना माल दूसरे देशों में बेचेंगे, इसको बोला जाएगा एक्सपोर्ट। और दूसरे देशों का माल अगर हमारा देश खरीदेगा, इसका मतलब हमने इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है आपने समझ लिया। अब हमारे देश के लिए एक्सपोर्ट करना ज्यादा बेहतर होता है इंपोर्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर हम अपना देशों का माल दूसरे देशों में बेचेंगे ना तो डॉलर्स में कमाई होगी, और इंपोर्ट ज्यादा करेंगे ये हमारे देश के लिए खराब है। क्योंकि अगर हम दूसरे देशों से माल ज्यादा खरीदेंगे तो एक बात तो ये है कि हम दूसरे देशों पे ज्यादा निर्भर हो जाएंगे, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, दूसरे देशों से प्रोडक्ट सर्विस ज्यादा खरीदेंगे ना, तो हमको डॉलर्स में पेमेंट करना होगा। और डॉलर्स में अगर पेमेंट करेंगे, एक तरफ तो हमारा जो इंडियन रुपीस है वो लगातार गिर रहा है, यानी कि डॉलर के कंपैरिजन में हमारा रुपीस का वैल्यू लगातार गिर रहा है। तो अगर हमारा इंडियन रुपीस का वैल्यू गिरता ही गया, यानी कि आज के डेट में अगर आप देखोगे ना तो $1 का कीमत हमारा इंडियन रुपीस के हिसाब से 85 रुपया पहुंच गया है। तो हमारा रुपीस का वैल्यू अगर गिरता ही जाएगा, और अगर हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करवाएंगे तो पहले अगर 80 रुपया देना पड़ता $1 के हिसाब से, तो रुपीस का वैल्यू गिरने की वजह से अब हमें $1 में 85 रुपया देना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ज्यादा करवाएंगे और इधर रुपीस का वैल्यू भी गिर रहा है, तो भैया इससे हमारा देश का काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो एक तरफ रुपीस का वैल्यू गिर रहा है जिसकी वजह से इंपोर्ट ज्यादा करवाएंगे, वहां पे लॉस हो जाएगा। दूसरी तरफ ट्रेड डेफिसिट का एक तड़का लग गया है, क्योंकि कल ही रिपोर्ट आया है कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट वाइडेंस $38 का ट्रेड डेफिसिट हो गया है। यानी कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं बल्कि इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। इसी चीज का आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, और ये रिपोर्ट आने की वजह से भी मार्केट में इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया है, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट कम करेंगे और इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, उसी को बोला जाता है ट्रेड डेफिसिट। और ये लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया है, $38 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया है, ठीक है। तो एक तरफ ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, दूसरी तरफ रुपीस का वैल्यू गिर रहा है, जिसकी वजह से चौतरफा हमला हो गया है बैड न्यूज का, ठीक है। तो पहले हमने डिस्कशन किया एफआईएस का सेलिंग का प्रेशर की वजह से हमारा मार्केट में थोड़ा बहुत अभी प्रेशर चल रहा है। उसके बाद हमने डिस्कशन किया यूएस का मार्केट में भी प्रेशर चल रहा है। क्यों यूएस मार्केट में प्रेशर चल रहा है, क्योंकि 18 दिसंबर को एफओएमसी का मीटिंग है, उसमें क्या होगा क्या नहीं, ये अनसर्टेनिटी की वजह से यूएस का मार्केट में प्रेशर है। उसके बाद हमने डिस्कशन किया जापान का पॉलिसी है, जापान का बैंक ऑफ पॉलिसी है 18-19 दिसंबर को। अब वहां पे जापान का जो नया पीएम है वो क्या फैसला लेता है, उसके वजह से भी मार्केट में अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। उसके बाद हमने डिस्कस किया ग्लोबल मार्केट का सिचुएशन, स्पेशली एशियन मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट है, प्रेशर है, जिसके वजह से भी अभी निफ्टी 50 में गिरावट है। एंड फाइनली डिस्कस किया इंडिया ट्रेड डेफिसिट के बारे में। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला
प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, आप देखते हैं मार्केट में आगे क्या होता है। जैसे जैसे कुछ भी न्यूज आता है सबसे पहले मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, शेयर मार्केट को फ्री में सीखना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।